सुप्रभात। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज में। आज की जो हमारा टॉपिक है वो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, कुछ प्रश्न दिए हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप उसे अवश्य ही देख लें। और ये जो वीडियो है पार्ट 6 है, वीडियो नंबर 6 है। आप इसे प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। और तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने से पहले, ठीक है, संख्या रेखा पर दिखाने से पहले हमको जानना होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे √2, √3, √5, इस सब को हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे, ठीक है। तो दर्शाने से पहले हमको एक थ्योरम को पता होना चाहिए और वो थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ये मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, ठीक है। और त्रिभुज होना चाहिए समकोण त्रिभुज। कैसा? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम जो होता है क्या होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मान लीजिए ए बी सी, ये जो कोण बी है आपका समकोण है यानी 90 डिग्री है, तभी यह क्या होगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा और पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू होगा। तो देख लीजिए ये आपका हो गया कर्ण हो गया, ठीक है। कोण के सीधा सामने वाला हो गया कर्ण, नीचे आधार हो गया, ठीक है। और ये जो ऊपर है आपका क्या होगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनस और बेस। अब देख लीजिए इसका जो फॉर्मूला आता है कर्ण बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। इसका मेन फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। अगर हम कर्ण बराबर निकालें तो कर्ण बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा पूरा का पूरा, तो लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो चलिए मैं चल रहा हूँ सीधा संख्या रेखा पर और आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ कि संख्या रेखा पर, ठीक है, √2 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन है √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। आप भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख दिया हूं कि √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। कैसे करें, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक संख्या रेखा नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप नंबर लाइन बनाने के लिए स्केल का यूज कर सकते हैं क्योंकि बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। देख लीजिए हम यहाँ पर एक अनुमानित सीधा सा लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। ये आपका सीधा लाइन हो गया। आप पता होगा संख्या रेखा पर शून्य को और एक ऋणात्मक संख्या को अवश्य ही दर्शाएं ताकि वह नंबर लाइन कहलाएगा, नहीं तो वह नंबर लाइन नहीं कहलाएगा। अगर शून्य को और ऋणात्मक संख्या को आप नहीं दर्शाते हैं तो वह नंबर लाइन नहीं कहलाएगा। तो देख लीजिए ये आपका हम मान लेते हैं 0, ये इसको मान लेते हैं -1, बराबर दूरी हम ले रहे हैं, ठीक है। आप स्केल का यूज अवश्य करें बराबर दूरी लेने के लिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर एरो बना लीजिए क्योंकि राइट साइड आगे भी जा सकता है, इधर भी एरो बना लीजिए, लेफ्ट साइड इधर भी आ सकता है। आपको पता होगा कि 0 से हम राइट साइड में जाते हैं तो प्लस होगा और 0 से हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्या होगा आपका, ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, यानी माइनस होगा। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, आगे जाएंगे तो क्या होगा 3, जाते जाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए हमको क्या करना है कि √2 को, ठीक है, कैसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए सबसे मान देखिए ये जो 1 दिया हुआ है, 1 पर आप क्या कीजिए 1 यूनिट बराबर में ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट है। और ये जो 1 दिया हुआ है, 1 पर एक लंब डालिए और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक है। 90 डिग्री का हमने कोण बना लिया, समझ में आ गया होगा। और क्या कीजिए आप कंपास ले लीजिएगा और क्या कीजिए कंपास से 1 सेंटीमीटर की दूरी आप माप लीजिएगा और 1 सेंटीमीटर की दूरी माप करके, ठीक है, और यहाँ से पेंसिल से कट कीजिएगा। कंपास का नोक यहाँ पर और पेंसिल का नोक यहाँ पर रख के कट कर दीजिएगा, ठीक है। इसकी भी दूरी क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका एक हिसाब से देखे तो लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। अब क्या कीजिए 0 से जिस बिंदु पर हम कट किए हैं इसे आप मिला लीजिए, ठीक है, इसे आप
मिला लीजिए। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए ये कर्ण है, तो अभी आप जस्ट पढ़े होंगे कर्ण बराबर, ठीक है, क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका लंब हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार हो गया 1, 1 का स्क्वायर। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए यही रूट 2। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, इसे कोई नाम दे दीजिए, ए दे देते हैं। तो ओ और ए के जो दूरी हो गया क्या हो गया आपका, रूट 2 हो गया। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, क्या कीजिए, कंपास से, कंपास का नोक यहाँ रखिए और पेंसिल का नोक यहाँ रखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी माप के, ठीक है, और माप के ऐसे करके काटते आइए, ठीक है, ऐसे करके हम काटेंगे और जहां पर कटेगा संख्या रेखा पर, ठीक है, जैसे कंपास मैंने यहाँ बैठाया और ऐसे करके काट के आया, तो कुछ इस तरीका से कटेगा और जहां पर ये कटेगा समझिए ये आपका क्या हो गया, रूट 2 हो गया। तो यहाँ से और यहाँ की जो दूरी हो गया आपका क्या हो गया, रूट अंडर 2 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमको कहे कि रूट 3 को अब कैसे प्रदर्शित करना है। तो देख लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, रूट 3 को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, रूट 3 को कैसे प्रदर्शित करना है। देख लीजिए ये जो आपने कर्ण बनाया है, ठीक है, कितना बनाया है, रूट 2। इसी पर क्या कीजिए, 1 यूनिट का, फिर से 1 सेंटीमीटर का आप 1 यूनिट का क्या कीजिए, कोण बना लीजिए। यहाँ पर भी 90 डिग्री का, इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण आपको बनाना चाहिए, ठीक है, इस रेखा पर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर की दूरी फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ से माप लेंगे। तो यहाँ से यहाँ की दूरी फिर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो अब ये जो हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, तो ठीक है, तो कर्ण होगा तो फिर इसे, ये जो पॉइंट है इस बिंदु से आप मिला दीजिए, ठीक है। ये जो कर्ण की जो दूरी क्या हो जाएगा, यही रूट 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये आपका रूट 2 हो गया, बेस हो गया, ये हो गया लंब हो गया। तो देख लीजिए आपने पढ़ा होगा कर्ण बराबर, अभी जस्ट बताए हैं, तो यहाँ करेंगे तो लंब स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या होगा, देख लीजिए 1 का स्क्वायर हो गया 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होगा, प्लस 2, तो बराबर हो जाएगा आपका 1 + 2 रूट 3। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी क्या हो गया आपका, रूट 3 हो गया। यहाँ कुछ भी नाम दे दीजिए, P दे दीजिए, ठीक है। तो OP का जो दूरी हो गया रूट 3 हो गया। फिर अब क्या करना है आपको, कंपास लीजिए और कंपास की नोक यहाँ पर रखिए और पेंसिल की नोक यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपास की नोक, यहाँ पर पेंसिल की नोक रख करके इस हिसाब से कट करते आप आ जाइए, ठीक है। जैसे आप कट करते आएंगे ऐसे करके, और जहाँ पर ये मिलेगा, जहाँ पर ये नंबर लाइन पर मिलेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या कहलाएगा, 0 से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपका जो कहलाएगा वो कहलाएगा रूट 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए मैं अब इसे मिटा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वो है रूट 5 कि रूट 5 को हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो देख लीजिए सिंपल है, अब हमको रूट 5 को क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं हम, ठीक है। देख लीजिए हमने क्या किया, एक संख्या रेखा बनाया, संख्या रेखा पर एक शून्य को दर्शाएंगे, एक ऋणात्मक संख्या को दर्शाएंगे, ठीक है, 1 2, आगे हम जा रहे हैं तो आपका इधर हो जाएगा 3, आगे भी जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2। रूट 5 को दर्शाना है, तो रूट 5 से पहले आप सोचिए कि इससे छोटा है रूट 4, और रूट 4 का जो वैल्यू होता है क्या होता है आपका 2 होता है। तो यानी क्या होगा, 2 के बाद ही बनेगा, ठीक है, 2 के बाद ही जो संख्या आएगा वही रूट 5 कहलाएगा, ठीक है। तो 2 पर क्या कीजिए आप, यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है, एक लंब बना लीजिए, ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना लीजिए, सीधा कर लीजिए। आप चाहे तो चांद का भी यूज कर सकते हैं 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, और कंपास का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बना आपका 90 डिग्री, हम कंपास, ठीक है, हम तो ऐसे एक अनुमानित बनाया है, आप अवश्य माप के बनाएंगे। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, 1 यूनिट काटिए, ठीक है, कंपास से, हम कंपास से माप के, ठीक है, और स्केल पर बैठाइएगा। तो कैसे काटेंगे, यहाँ रखिए कंपास का नोक और पेंसिल के नोक से ऐसे काट दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब देखिए हमको क्या करना है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 2 और ये हो गया 1। आपको पता होगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का जैसे ही कोण बन रहा है, आप 0 से लेकर के जो काटे हैं इसको क्या कीजिए, आप मिला दीजिए। हमने इसे मिला दिया, ठीक है। तो यही जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब। तो हम फॉर्मूला जैसे ही बनाएंगे कर्ण बराबर, ठीक है, तो कर्ण बराबर जो करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, आधार स्क्वायर या फिर लंब स्क्वायर। तो पहले ले लेते हैं लंब स्क्वायर 1 प्लस आधार स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर। तो अब जो इसको हम हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका दूरी हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आया क्या हो गया, √5 हो गया। अब हमको नंबर लाइन पर कैसे दिखाना है, ठीक है। क्या कीजिए, कंपास का नोक यहाँ रखिए, पेंसिल का नोक यहाँ रखिए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की दूरी को मापिए, यहाँ से यहाँ की दूरी को माप के और इसी पर कंपास का नोक रखने दीजिए और ऐसे करके वहां से क्या कीजिए, कट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से कट करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। इस टाइप का जो कट करके आएगा और जहां पर जो कट करेगा यही जो पॉइंट होगा आपका क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसे बताने की कोशिश करूंगा। इन्हीं प्रश्नों के साथ अपने क्लास की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।